हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम और एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज आरआरबी जेई से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी लोगों को पता चली है। कुछ ही हफ्ते पहले ये बताया गया था कि जो कुल वैकेंसी अप्रूव की गई है आरआरबी के द्वारा यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा वो है 4098 यानी कि 4000। ऑलमोस्ट आप ये मानो 4100 ही मानो, 4000 भी नहीं। तो यहां पर ये थी जानकारी जो एक हफ्ता पुरानी है। लेकिन आज के दिन जो नई जानकारी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि अब जो आपका जो नोटिफिकेशन होगा आरआरबी जेई का, वो नोटिफिकेशन जो है वो लाइव हो जाएगा 21 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां पर इस न्यूज़पेपर में मेंशन है जो आपका कंप्लीट जानकारी रहेगी वो 21 जुलाई को जानकारी आपको दे दी जाएगी, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा 21 जुलाई 2026 को आरआरबी जेई 2026 का। अब सवाल कई बच्चों के मन में यह है कि नोटिफिकेशन तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगा सीपीटी 1 और सीपीटी 2 का वो क्या रहने वाला है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बच्चे, अगर आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी करने जा रहे हो तो कितना टाइम आपके पास रहेगा सीपीटी 1 और सीपीटी 2 के लिए, उसको समझते हैं। बिकॉज यहां पर सीपीटी 2 और सीपीटी 1 की जो तैयारी है वो कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट सिलेबस है। तो इसीलिए ये जानना महत्वपूर्ण है पहले से, ताकि आप उसी हिसाब से अपने नॉन टेक्निकल को हिस्सा दे पाए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को एसएससी जेई को भी साथ में लेकर के चलना है। एसएससी जेई में एंटायरली हमें पता है 100 क्वेश्चन टेक्निकल के भी आते हैं। तो वहां टेक्निकल है, यहाँ कंप्लीट नॉन टेक्निकल है, वहां भी है थोड़ा बहुत नॉन टेक, लेकिन बड़ा हिस्सा टेक का है। तो आपको ये सारे प्लानिंग करने में तभी आसानी होगी जब एक बार डेट पता चलेगी। तो अब अगर हम यहां पर देखते हैं पिछले आरआरबी का जो रिजल्ट रहा है उसका क्या क्या हमारे पास इंपैक्ट है या क्या क्या डेट्स है, उनको एक बार चेकआउट करते हैं। आरआरबी 2024 की मैं बात करता हूं, उसका जो नोटिफिकेशन था वो 30 जुलाई को आया था। आपके पास नोटिफिकेशन डेट से एक महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म को भरने में। तो आपके पास 30 जुलाई से लेकर के अगस्त तक का पूरा टाइम रहा होगा, यानी कि कंप्लीट अगस्त आप लोग भर सकते होंगे। 29 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते थे। सीबीटी 1 जो कंडक्ट कराया गया वो 3.5 महीने बाद करवाया गया था, 16 से 18 दिसंबर के पूरे एक विंडो में। इसके बाद आपका जो 4 महीने बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने बाद आपका सीबीटी 2 हो गया था, विच वॉज आपका 22 अप्रैल 2024। सेम चीज अगर हम देखते हैं आरआरबी जेई 2025 के अंदर 31 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया था। नवंबर आपके पास पूरा दिया गया था ताकि आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाए। उसके बाद फिर नवंबर से 3 महीने बाद आप लोगों का फरवरी यानी कि 19 से 25 के जो पूरा विंडो थी डेट्स की, उसमें आप लोगों का सीबीटी 1 कंडक्ट करवाया गया। फिर ठीक 4 महीने बाद आपका 2 जुलाई 2026 को अभी अभी आपका मेंस एग्जाम भी हो चुका है कंप्लीटली, वो भी डेट पर हुआ है, कोई भी उसमें डिले नहीं था। अब जैसा कि हमें पता है कि 21 जुलाई को आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल सारी चीजों के साथ। तो अब यहां पर क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, तो बेटा बेस्ड ऑन, प्योरली बेस्ड ऑन जो हमारा पिछला ट्रेंड रहा है 3 साढ़े 3 महीने का, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर 21 जुलाई को नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपके पास लगभग 20 अगस्त तक का टाइम दे देंगे आपको फॉर्म भरने का। अब अगस्त के बाद मैं मान लेता हूं पूरा अगस्त आप हटा दो, यहां पर अगस्त के बाद आ जाता है आपका जून जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा आपका नवंबर जो है ये निकलने के पूरे पूरे चांसेस अगस्त के बाद, यानी कि आपके पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर रहेगा। तो नवंबर के अंदर आपका ये एग्जाम होने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे। जो आपका एंड वीक ऑफ नवंबर होगा उसमें, जो एंड वीक ऑफ नवंबर है उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है आपका जो एग्जाम है सीबीटी 1 का, एंड वीक ऑफ नवंबर 2026 में ये एग्जाम आपको होता हुआ नजर आएगा सीबीटी 1। इतना टाइम आपके पास रहेगा। कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए आप इसको मिड ऑफ नवंबर मान के भी तैयारी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नवंबर में एक बार आपका एग्जाम हो जाता है, यानी कि एंड वीक में ले लेते हैं तो दिसंबर तक ही आप पहुंच चुके हो। अब इसके 4 महीने बाद, यानी कि आपका जो सेम विंडो यहाँ पे चल रही है ऑलमोस्ट वही यहाँ पे भी चल सकती है। अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप बोलो दिसंबर ही आ गया, मैंने बोला एंड वीक यहाँ पर दिसंबर है, हो सकता है फर्स्ट वीक भी हो जाए आपका दिसंबर का, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वीक या फिर हम इसमें लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं भाई, कल को अगर सेम डेट आ गई तो अपन भी बोलेंगे कि देखो सही बताए थे। एंड वीक या फिर अपन का स्टार्ट वीक हो जाएगा, स्टार्ट वीक, स्टार्ट वीक, स्टार्ट वीक ऑफ दिसंबर, पूरा दोबारा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो या तो ये बच्चे एग्जाम आपका जो होगा वो कंडक्ट होगा एंड वीक ऑफ नवंबर 2026, और ये जाएगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ
दिसंबर 2026। मुद्दा यह है कि आपका न्यू ईयर से पहले पहले एग्जाम हो जाएगा और अब आप बैठे होंगे कहां पर, दिसंबर में एक बार एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका मिड ऑफ अप्रैल में आपको सीबीटी 2 होता हुआ दिखेगा। तो मिड ऑफ अप्रैल में आपको, मिड ऑफ अप्रैल 2027 में ये एग्जाम आपका हो जाना चाहिए, विच इज आपका सीबीटी 2। तो बेटा ये है वो एक्सपेक्टेड डेट्स। अब आप इन्हीं एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए। और अगर आपको तैयारी में किसी भी तरह की बाधा आती है तो उस बाधा को हटाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए फुल फ्लेजेड एक बैच जो मेरा था, जिसके लिए आप लोगों ने कंटिन्यूअसली मेरे को बोला था, सीआईएल के जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे, एसएससी के जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे कि आपको सिर्फ डेडिकेटेडली आरआरबी का ही पढ़ना है, तो आप राजधानी बैच जो है, आपको पता होगा एकदम आपका ट्रेंड सेटर, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्लैगशिप ट्रेन जो है इंडिया की, विच इज राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी के नाम से ही मैंने इसीलिए ये बेस आपके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोर्स अगर आप लेते हो तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको इतने का पड़ जाता है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें टेक नॉन टेक दोनों पढ़ाया जाएगा, इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज जीरो से पढ़ाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, बुक्स रहेगी इसके अंदर जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजी जाएंगी, चैप्टर वाइज वो रहने वाली है। इसके बाद वर्कबुक अलग से रहेगी, इसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी और सारी चीजें आपको ऑन टाइम मिलेगी। स्टडी प्लान इसका अपलोड हो चुका है एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर, अभी जाकर के आप चेकआउट करो कि इसके स्टडी प्लान में आपको किस सुंदरता के साथ सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो आप। और अगर आप चाहते हो कोई एक सब्जेक्ट आरआरबी जेई का, सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट मैं YouTube पे पढ़ा दूं कंप्लीट थ्योरी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आप चाहते हो मैं यहां पर पढ़ाऊं। वो सब्जेक्ट मैं आपको 21 जुलाई से पढ़ाना शुरू करूंगा YouTube पर, और उस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, जैसे हम यहां पढ़ते हैं पेड बैच में वैसे ही पढ़ेंगे आपके YouTube पे भी। कोई एक सब्जेक्ट आप बताइए, जितने भी कमेंट्स आएंगे नीचे वीडियो के, उन कमेंट में हाईएस्ट जिस सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा उसी सब्जेक्ट को मैं यहां पे कंप्लीट कराऊंगा, एंटायर थ्योरी अलोंग विद प्रीवियस ईयर सवाल भी आपके उसमें कवर किए जाएंगे। ऑलराइट चैंपियंस, मिलता हूं मैं आपसे अब 21 जुलाई को, आपने अगर जो भी सब्जेक्ट बोला होगा उस सब्जेक्ट के साथ और किसी और वीडियो में भी। बाकी 6 बजे हर दिन मैं आपके लिए लाइव आता ही हूं, आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए बोल रहा हूं फुल पावर के साथ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम चाहते हो कंप्लीट पढ़ाया जाए इस चैनल पर मेरे द्वारा। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है जोशित सिंह, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय एंड टेक केयर।